क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई हर साल कम क्यों हो रही है और महंगाई चुपचाप आपकी जेब पर हमला कैसे कर रही है? काला धन यानी ब्लैक मनी सिर्फ टैक्स की चोरी नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपकी जेब खाली करता है। और इसी वजह से महंगाई हर साल आपकी जिंदगी को और महंगा बना रही है। आज की सच्चाई ये है कि 2025 में महंगाई का सबसे बड़ा और छुपा हुआ कारण काला धन बन चुका है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों आम आदमी हर दिन और गरीब क्यों होता जा रहा है, और वही आदमी जो पहले से अमीर था वो हर दिन और ज्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है। इसका असली कारण क्या है? महंगाई आखिर बढ़ क्यों रही है? क्योंकि यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है आपकी मेहनत की, आपकी आशाओं की और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की। अब सबसे पहले समझते हैं काला धन आखिर होता क्या है। सरल शब्दों में, यह वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यह हमारे देश की एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था है जो देश की औपचारिक जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ चलती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था का आकार आज भी हमारी कुल अर्थव्यवस्था के 15% से 20% के बीच हो सकता है। अगर इसे पैसों में आंका जाए तो यह राशि कई छोटे देशों के पूरे सालाना बजट से भी बड़ी है। अब सवाल उठता है, काला धन कहाँ बनता है? इसकी मुख्य 3 फैक्ट्रियां हैं। पहली, रियल एस्टेट। यह सबसे बड़ा ब्लैक मनी रूट है। मान लीजिए किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता 50 लाख चेक से लेता है और 50 लाख कैश में। कैश वाला हिस्सा टैक्स रिकॉर्ड में नहीं आता और यही काला धन बन जाता है। दूसरी, टैक्स चोरी। छोटे बड़े व्यवसाय अपनी असली कमाई कम दिखाते हैं और टैक्स से बचते हैं। तीसरी, हवाला। यह एक अवैध चैनल है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक लेन देन के लाखों करोड़ों रुपए एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन ये काला धन वहां से कहाँ जाता है? यह अक्सर विदेशों में टैक्स हेवन देशों जैसे स्विट्जरलैंड और मॉरिशस में जमा होता है, या फिर देश के अंदर शेल कंपनियों में निवेश किया जाता है। शेल कंपनियां वे होती हैं जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, कोई वास्तविक व्यापार नहीं करती। इनका एकमात्र मकसद काले धन को वैध यानी वाइट बनाना होता है। यह वही पैसा है जो रिश्वत से कमाया जाता है, जो छुपाकर कैश में रखा जाता है और जो नकद लेन देन के जरिए सिस्टम से बाहर घूमता रहता है। अब मान लीजिए एक शहर है। उस शहर में 2 तरह के लोग रहते हैं। पहले वे लोग जो हर महीने मेहनत करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और उसी पैसे से घर चलाते हैं, और दूसरे वे लोग जिनके पास बेहिसाब काला धन है, न टैक्स देते हैं न हिसाब देते हैं। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ईमानदार आदमी महीने के अंत तक सब्जी, दाल और किराए का हिसाब जोड़ता है, लेकिन काले धन वाला व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि टमाटर 40 रुपए किलो है या 100 रुपए किलो, जमीन 50 लाख की है या 80 लाख की, वह खरीद लेता है। अब क्या होता है? अचानक बाजार में मांग बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई वही रहती है। न सब्जी ज्यादा उगती है, न मकान ज्यादा बनते हैं। नतीजा, दाम ऊपर चले जाते हैं। यही है महंगाई का सबसे बड़ा कारण। काला धन एक फर्श की तरह काम करता है जो कीमतों को कभी नीचे नहीं आने देता। जब किसी के पास छुपाने के लिए लाखों रुपए कैश होते हैं तो वह बाजार में बेतहाशा खर्च करता है। महंगी कार, महंगी घड़ी, यही पैदा करती है अनावश्यक आर्टिफिशियल डिमांड, और इसी वजह से सब्जी से लेकर पेट्रोल तक हर चीज महंगी हो जाती है। इसे कहते हैं अघोषित मांग। पर इसी कारण आपकी बचत का मूल्य घटता चला जाता है और आपका सपनों का घर एक सपना ही रह जाता है। रियल एस्टेट काले धन का अड्डा है। जब काला धन बाजार में आता है तो जमीन और फ्लैट की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि एक ईमानदार मध्यम वर्गीय परिवार कभी घर नहीं खरीद पाता। यह खेल सिर्फ अमीरों और भ्रष्टाचारियों का रह जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। जब लोग टैक्स चोरी करते हैं तो सरकार के पास सड़कें,
स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं होता। सीधे शब्दों में, काला धन हमारे समाज की मूल जरूरतों को लूटता है। ये वह गहरा सच है जिसे बड़े मीडिया चैनल अक्सर नहीं बताते। काला धन सिर्फ देश का पैसा नहीं, या आपकी मेहनत की कमाई का वह हिस्सा है जिसे कोई और चुरा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब एक और सच्चाई समझिए, जब कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता तो उस बोझ को सरकार नहीं उठाती, उस बोझ को उठाता है आम आदमी। इसीलिए आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन खर्च हर महीने बढ़ता जाता है। यही है महंगाई की असली कहानी। और इसके पीछे सबसे बड़ा सच, काला धन। सोने की कीमत बढ़ जाती है, जमीन की कीमत बढ़ जाती है, गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, यहाँ तक कि सब्जी भी महंगी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काला धन वाला व्यक्ति सरकार से टैक्स भी चुरा लेता है। जब सरकार को टैक्स नहीं मिलता तो डीजल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है और जीएसटी बढ़ा दिया जाता है। और इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब एक और सच सुनिए, काला धन ईमानदार लोगों को सबसे ज्यादा मारता है। ईमानदार दुकानदार टैक्स देता है, इसलिए उसका माल महंगा पड़ता है। और वही काला धन रखने वाला कैश में खरीदता है, बिना टैक्स सस्ता बेचता है और ईमानदार दुकानदार को मात दे देता है। धीरे धीरे ईमानदार दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है, नौकरियां कम हो जाती हैं, इनकम घटती जाती है। और जब इनकम घटती है तो दाम और बढ़ते जाते हैं। इसे ही कहते हैं महंगाई की मार। लेकिन अब सवाल ये है, इस मार को हम कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? कब तक ईमानदारी की कीमत सिर्फ आम आदमी ही चुकाता रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम को समझा जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।